देखो स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एंड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल रोटेशन ना, उसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो होता क्या है भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब होता है दैट इज सिंपली एक ऐसे आइसोमर जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, सब कुछ क्या है सेम है, खाली थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। पहले तो ध्यान में रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है भाई ये? दीज आर दी स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के कौन कौन से टाइप्स है बोलो? स्टीरियो आइसोमर्स के हम मोस्टली दो टाइप्स लिखते हैं, है ना। पहला होता है कौन सा? फर्स्ट टाइप इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम जीआई बोलते हैं, और दूसरे होते हैं भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसे हम ओआई बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप दूसरे वर्ड में क्या बोलते हो? सिस ट्रांस, या और इसको आप क्या बोलते हो भाई? ई एंड जेड आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स, दीज आर द आइसोमर्स इन विच क्या होता है इसके अंदर? दैट इज एक ऐसा पेयर होगा जो पेयर खाली ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू से डिफर करेगा, या हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं मिरर इमेज आइसोमर भी बोल सकते हैं। दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं इसको? मिरर इमेज आइसोमर्स। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू ये डिफरेंट होती है, बाकी सब क्या होता है? सेम टू सेम, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, खाली अल्फा चेंज होता है। तो ये अल्फा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, शॉर्ट में हम पढ़ेंगे इस अल्फा को कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं भाई पोलैरिमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम? शॉर्टली इसको क्या बोलते हैं भाई? पोलैरिमीटर। तो पोलैरिमीटर है भाई, पोलैरिमीटर में क्या होता है वर्किंग? तो एक इस तरह का नॉर्मल लाइट होता है ना, उस लाइट से रेज निकलती है। कौन सी रेज होती है भाई? ये होती है पॉलीक्रोमैटिक लाइट होता है। इस पॉलीक्रोमैटिक लाइट को हम एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रिज्म होता है और उसे बोला जाता है निकोल्स प्रिज्म। इस निकोल्स प्रिज्म को पास आउट किया जाएगा और फिर ये लाइट बन जाएगा मोनोक्रोमैटिक। और आगे चल के भाई इस मोनोक्रोमैटिक लाइट का एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वो सिंगल प्लेन में चलती है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधा हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड होगा, और कोलाइड होने के बाद यहाँ पे रखी होती है फोटोग्राफिक प्लेट्स, या इस तरह का भाई जो लाइट को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइट आपकी सीधी जा सकती है, ये लाइट आपकी इस तरफ टर्न हो सकती है, या आपकी लाइट इस तरफ टर्न हो सकती है। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या लिखे होते हैं भाई? वैल्यूज। तो किस डायरेक्शन में टर्न हो रही है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव साइड में टर्न हो गई तो इस सब्सटेंस को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और अगर नेगेटिव साइड में अगर टर्न हो गई तो इसे हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। लाइट आया सीधा निकल गया तो उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, और जब लाइट पॉजिटिव या नेगेटिव अगर डायरेक्शन में जा रही है तो उसे बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हम करते हैं किसके अंदर? पोलैरिमीटर के अंदर। तो ये पोलैरिमीटर के अंदर में हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ अल्फा, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो ये आपके पास क्या हो गया? दैट इज पूरा एक्सपेरिमेंटेशन। तो एवरी स्टूडेंट को बाय एक्सपेरिमेंट जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंटल पार्ट को थ्योरेटिकल पार्ट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था। तो फिर पूरा ऐसे कई सारे लाखों हजार मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद उनके अंदर क्या कॉमन थिंग आ रही है? उनके अंदर आपको कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 3 सिचुएशंस निकल के आए, है ना। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या है भाई? टोटल 3 सिचुएशंस आई। एक है बहुत सिंपल, या तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? काइरल सेंटर होना चाहिए, है ना। सेकंड उसकी होनी चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल
मिरर इमेज होनी चाहिए या तो उसके अंदर होना चाहिए एक असिमेट्रिक सेंटर। बच्चों इन तीनों में से अगर कुछ भी एक मिला, ठीक है पीयूष, इन तीनों में से कुछ भी एक मिला तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और इनमें से भाई कुछ नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आपको ये गिवन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो पहले दिया भाई कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्बन होता है जिसको 4 डिफरेंट टेट्राहेड्रल सेंटर होगा, और इसके लिए क्या होंगे 4 डिफरेंट क्या होंगे बोलो, 4 डिफरेंट होंगे ग्रुप्स और एटम्स अटैच होंगे, तो ऐसे सेंटर को बोला जाता है कायरल सेंटर। और अगर दोनों ग्रुप या सारे ग्रुप या 3 ग्रुप अगर सेम हो गई तो उसे बोला जाता है अकायरल सेंटर। मैं इसे ध्यान में रखना, उसे बोला जाता है भाई अकायरल सेंटर। तो शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे इमेज, शॉर्ट में लिखेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये बहुत आसान है, इसका कोई जनरल एग्जांपल बता दो भाई। मान के चलो कि मेरा क्या है बोलो, लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे मैंने क्या रखा भाई मिरर रखी, तो क्या आ जाएगा बोलो, मेरा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बोलो, राइट हैंड सेम टू सेम लाइक दिस, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, इस राइट हैंड को उठा के इसके ऊपर को इंसर्ट किया, तो सुपर इम्पोज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो उसे बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। ये सेकंड कंडीशन है फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी के। और थर्ड क्या है भाई, आपके पास असिमेट्रिक सेंटर का मतलब होता है, शॉर्ट में आप जाने सिंपल सी प्लेन ही कंसीडर करो। तो आपको मॉलिक्यूल के अंदर, बॉडीज के अंदर इमेजिनरी प्लेन डालना है। इमेजिनरी प्लेन डालने के बाद अगर मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं असिमेट्रिक सेंटर। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर असिमेट्रिक सेंटर है तो वो क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ये तीनों में से कंडीशन है, और इन कंडीशन से आपको आइडेंटिफाई करना है भाई इसके मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल इनिशियली ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच हम ये बोल सकते हैं। पहले ऑप्टिकल एक्टिव पहचानो, और फिर बाद में आ जाता है कि भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये आर साइड मतलब लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, या एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। तो ये पार्ट यहाँ पे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरएस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।